हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों का इस एग्जाम में नेट या जेआरएफ नहीं हो पाया है। देखो, मैं एक स्टेप वाइज मैनर में आप लोगों को गाइड करूंगा कि जिन लोगों ने इस बार का एग्जाम दिया था या नहीं दिया है, तैयारी कर रहे थे, वो अब कैसे आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जून में डेफिनेटली अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करते हैं तो आप इस एग्जाम को बहुत ही इजीली टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो वही सारी बातें मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है। डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको हमेशा अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको हाई रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है यहाँ पर। चलिए फिर डिस्कशन करना हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों से, अगर आप लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और चाह रहे हैं कि जो है आप इस जून में आने वाले एग्जाम को एक बहुत ही अच्छे से टारगेट करें, क्रैक करें एग्जाम को, जेआरएफ कैटेगरी में एक अच्छी रैंक के साथ में क्रैक करें, तो आपको कुछ चीजें फॉलो करनी होंगी। पर उससे पहले सबसे पहले मैं बताता हूं मेरी जो क्लास की टाइमिंग्स हैं। मेरी कुछ फ्री क्लासेस होती हैं, आप लोगों को एटलीस्ट एक बार जरूर देखना चाहिए आकर कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर डिस्कस्ड ओवर देयर, और कितना डिटेल में वो डिस्कस की जाती हैं। इतना सफिशिएंट अमाउंट में डेटा आपको दिया जाता है कि यू कैन क्रैक द एग्जाम बहुत ही आसानी से। ठीक है ना, टाइमिंग्स है 6 बजे मैं आपको मिलता हूं मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पर, और 9:30 बजे मैं आपको मिलता हूं टेक्स्ट बुक ऐप पर। आप लोग जरूर आइएगा, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करिएगा, सारी इंफॉर्मेशन वहां पर भी आपको मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं वो बच्चे जिन्होंने एग्जाम की तैयारी की थी बट किसी कारण से उनका जेआरएफ या नेट हमारा नहीं हो पाया, जेआरएफ या एलएस कैटेगरी में उनका नहीं हो पाया। तो देखो, एक अच्छी चीज आप लोगों के साथ में क्या है कि आप अवेयर हो एग्जाम से। ठीक है, आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं क्योंकि आपने एग्जाम दिया है। ठीक है, या नहीं भी दिया है, जो बच्चे अभी फ्रेश तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एक बार जरूर देख लें। आपकी तैयारी है, अब आपने कुछ सिस्टमेटिक वे में चीजों को मैनेज करना है। पहला हम अगर बात करें, सबसे पहले आपने एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को, पीवाईक्यूज जो है हमारे, उनको एनालाइज करना है। और एनालाइज करने के बाद आपने खाली उनको सॉल्व नहीं करना। देखो, सॉल्व करने के लिए मैं नहीं कह रहा, आपने एनालाइज करना है कि जो टॉपिक्स आप पढ़ने जा रहे हो एग्जाम में, जो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि आपने पढ़े हैं या पढ़ने जा रहे हो सीएसआईआर नेट में। हमें पता है हमारे पास 13 यूनिट्स हैं। हम लोग ये मान सकते हैं कि 13 यूनिट्स का मतलब है आपके पास 13 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। और सारे सब्जेक्ट पढ़ना आने वाले 3 महीनों में बहुत अच्छे से, उस लेवल से जिस लेवल से आप एग्जाम को टारगेट करो, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा आप लोगों के लिए। तो बेटर क्या है कि आप इन 13 यूनिट्स में से या 13 सब्जेक्ट में से 7 से 8 सब्जेक्ट अपने निकाल लें। ठीक है, जिनको आपने पढ़ना है, इन्हीं 7 से 8 सब्जेक्ट के टॉपिक्स आप लोग निकाल लें, उनके पीवाईक्यूज देखिए। और पीवाईक्यूज में आपने देखना क्या है, आंसर नहीं करना आप लोगों ने, पीवाईक्यूज में आपने देखना है कि क्वेश्चन की डेप्थ क्या है। ठीक है, क्वेश्चन की डेप्थ क्या है। आप कहीं ना कहीं यही लैग कर रहे होंगे पिछली बार एग्जाम में कि आपने टॉपिक तो पढ़ लिया, बट कितना डेप्थ में पढ़ना था और क्या पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना था, ये आप नहीं समझ पाए। इसलिए जो भी किसी ने आपको गाइड किया, आपने उसी हिसाब से पढ़ा। ठीक है ना, आपको खुद से एनालाइज करना है कि जो मेरी यूनिट्स हैं, इसमें से 7 से 8 सब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, उसमें से क्या क्या टॉपिक्स हैं जिसमें से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस की डेप्थ क्या है। ठीक है ना, और उसी के हिसाब से आपको अपने कंटेंट को इंप्रूव करना है। जो भी आपके पास कंटेंट है, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है, उसमें वो चीजें आपने ऐड ऑन करनी है। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप समझ रहे होंगे कि इस लेवल तक क्वेश्चन आया है, आगे भी इस लेवल तक आने के चांसेस है, तो मुझे यहां तक पढ़ना है। ये सबसे जरूरी काम है पहला आपका। इसमें आप अपना 3 से 4 दिन जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अगर आपने 3 से 4 दिन इसमें दे दिए तो ये आगे की बहुत मेहनत आपकी बचा देगा और आपको गलत डायरेक्शन में जाने से रोकेगा। आप अननेसेसरी की चीजों को पढ़ रहे होंगे, उनको ये रोकेगा। नाउ यू हैव ए क्लियर इमेज कि किसी भी टॉपिक को मुझे किस डेप्थ तक पढ़ना है। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए अगर आप सीरियसली इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, जब आप ये सब कर लोगे तो आपने अब दूसरा ये भी एनालाइज करना है कि आपने जो नेगेटिव मार्किंग की है वो किस पॉइंट पर की है। मतलब ये कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किए होंगे जहां आपके आंसर गलत हो गए। तो 2 चीजें आपने करनी है। पहला तो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आपको कंफ्यूजन है, आप श्योर नहीं हो, वो क्वेश्चन को आपने लेफ्ट करने की हैबिट डालनी है अभी से ही। दूसरा,
अगर आपने उस क्वेश्चन पर कॉन्फिडेंस थे फिर भी आपने उस क्वेश्चन को किया तो गलत कैसे हो गया? गलत होने के कारण क्या है कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का होना। तो जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से आपका वो गलत हुआ है, ठीक है, उस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को अब आपके पास टाइम है कि आप उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करो और अपने नोट्स में उस इंफॉर्मेशन को ऐड करो, ठीक है। और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आप ये काम करो, 3 से 4 दिन इसमें आपका लगेगा, बट एक इमेज क्लियर हो जाएगी कि आपने आगे करना क्या है, ठीक है ना। जब आप ऐसा करोगे तो आप और अच्छे से जानोगे इस एग्जाम को और इस एग्जाम को अच्छे से फिर प्रिपेयर भी करोगे। मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रहा हूं कमेंट, आपके जो भी डाउट्स हो, आपको लगता है कि आपने यहां गलती की, देखो यू आर द बेस्ट एनालाइजर, आपको पता है कि आपने गलती कहां की है, तो आप अगर कमेंट बॉक्स में वो मुझे लिखोगे कि सर मैंने ये गलती की थी, अब मैं इसको कैसे सुधारूं, मैंने नेगेटिव मार्किंग ज्यादा की थी या मैंने कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझा था, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी थी, तो वो रिसोर्सेज क्या होने चाहिए मेरे लिए, ये मैं आपको कमेंट पे रिप्लाई करूंगा। आप लोग जरूर कमेंट करिए। और जिन लोगों ने क्रैक कर लिया है उन लोगों के लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा आगे कि अब आपको पीएचडी में कैसे एडमिशन जो है वो लेना है। एटलीस्ट ये काम करिए आप लोग, और अपने वही 13 यूनिट्स में से 7 से 8 यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करिए और बाकी यूनिट के टॉपिक सेलेक्ट आप लोग कर लीजिए, ठीक है। टाइम भी बचेगा आप लोगों का, क्योंकि तैयारी आपकी हो चुकी थी पिछली एग्जाम में, अब आपने अपने आप को ब्रश अप करना है। ये 2 चीजों पर आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, यही आपकी नैया पार लगाएंगे। तो देखो सिंपल सी बात मैंने आप लोगों के लिए रखी कि आपने करना क्या है, ठीक है ना। ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा आपको लेकर, पहले ये काम आप लोग करिए। और किसी को और भी एडिशनल गाइडेंस मुझसे अगर चाहिए कि सर अब हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं आपको हमेशा हार्ड वर्क के लिए बोलता हूं, ठीक। आप हार्ड वर्क करोगे तो वो कभी बेकार नहीं जाएगा। और हार्ड वर्क का एक सिंपल तरीका है कि ये पहचानो आप कहां गलती कर रहे हो। हार्ड वर्क का मतलब देखो काम तो, अगर सिंपल सी बात करें, एक कोटेशन होती है कि काम तो गधा भी करता है, ठीक है ना। लेकिन सक्सेसफुल की अगर हम लोग बात करें, आपने करना क्या है, आपने अपनी मेहनत को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाना है। बहुत सारे बच्चे एक्स्ट्रा बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, पर क्या पढ़ना है यही उनको पता नहीं होता। तो सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया, ये काम आप लोग करिए, डेफिनेटली इस एग्जाम में आप अच्छे से जो है तैयारी करके जा रहे होंगे, गलतियां नहीं होंगी, कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा। 2 चीजों पे फोकस करना है, पीवाईक्यूज को एनालाइज कर लो, नेगेटिव मार्किंग कहां की उसको कर लो, और तीसरी चीज अगर आप एडिशनली कर सकते हैं, वो करना भी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट सीख लीजिए, ठीक है। टाइम को जरूर मैनेज करना सीखिए, एग्जाम पेपर में भी और आपकी तैयारी में भी। कितना टाइम हम लोग पीवाईक्यूज में दें, कितना टाइम हम लोग दें, हमें कौन कौन सी यूनिट सेलेक्ट करनी चाहिए, इसके लिए भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। आप अपने मास्टर का सब्जेक्ट लिखिएगा, मैं आपको एक सही गाइडेंस दूंगा कि आपके लिए ये यूनिट जो है वो अच्छी रहेंगी। फाइनली जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डिस्कशन आपने करना है, कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट हो, मेरी क्लास जो होती है उनकी टाइमिंग्स, उनके नोट्स आपको सब यहां मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर प्रीसियस टाइम। अभी टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, वाइजली इसको यूटिलाइज करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।